रेडिक ने एक छोटे बिच्छू जैसे जानवर को पकड़ा, उसका सिर दबाकर उसके जहर को एक हड्डी के गड्ढे में निचोड़ दिया। जब जहर काफी इकट्ठा हो गया तो उसने उसे एक थैली में डाल लिया। फिर उसने उसके मुंह से बचा हुआ जहर सावधानी से निकाला और उससे एक सुई बनाई जिसे उसने थैली के मुंह पर बांध दिया। इस तरह एक सीधा सा जहर इंजेक्शन तैयार हो गया। उसका मकसद था खुद को बिच्छू के जहर से इम्यून बनाना। इसके लिए उसने पहले अपने पालतू कुत्ते पर टेस्ट किया। उसने थोड़ी सी मात्रा में जहर उसे इंजेक्ट किया और उसका असर देखा। कुत्ता तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन 1 घंटे बाद ठीक होकर उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे पता चला कि जहर असल में बेहोश करने वाला था, जानलेवा नहीं, जब तक ज्यादा मात्रा में न दिया जाए। रेडिक ने अब खुद को इंजेक्शन देना शुरू किया। शुरुआत में उसे चक्कर आए, उल्टी हुई और वो बेहोश हो गया क्योंकि उसका शरीर जहर से लड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो इसका आदी हो गया और रोज की डोज बढ़ाता गया। कई बार के ट्रायल के बाद उसके शरीर ने जहर को सहन करना सीख लिया। अब वो जहर के असर से पूरी तरह बचा हुआ था। अब वो बिच्छू से सीधे लड़ाई करने निकल पड़ा। उसने अपनी बड़ी हड्डी की तलवार पीठ पर लादी और बिच्छू के दलदल में कूद गया। बिच्छू ने जैसे ही उसकी आहट सुनी, दलदल से उसका कांटेदार पूंछ बाहर आई। रेडिक ने तुरंत तलवार निकाली और पूंछ से भिड़ गया। बिच्छू की पूंछ ऐसी थी जैसे कैंची, जो रगड़ने पर अजीब आवाज करती थी और डर पैदा कर देती थी। जब बिच्छू बाहर नहीं निकला तो रेडिक ने अपना पैर आगे कर दिया ताकि बिच्छू उसे काटे और खुद बाहर आ जाए, और वैसा ही हुआ। बिच्छू गुस्से में बाहर निकला लेकिन काट नहीं पाया और तुरंत वापस चला गया। अब रेडिक ने फिर से उकसाया। इस बार बिच्छू ने सीधा हमला किया और पैर पर काट लिया। कोई और होता तो मर जाता, लेकिन रेडिक को जहर का असर नहीं हुआ। उसने तलवार निकाली और झटपट बिच्छू का सिर काट दिया। काम खत्म करने के बाद उसने सिर तोड़ा और वापस दलदल में फेंक दिया। तभी उसका पालतू कुत्ता वहां आ गया और छोटे बिच्छुओं पर भौंकने लगा। वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक और बड़ा बिच्छू राजा ने हमला कर दिया। रेडिक ने जल्दी से लुढ़क कर जान बचाई। ये बिच्छू बहुत बड़ा और खतरनाक था, इतनी ताकतवर काट कि एक झटके में गाय को मार दे। उसकी एक पूंछ से रेडिक दूर जाकर गिरा। अब और भी बिच्छू कुत्ते को घेरने लगे। रेडिक ने तुरंत उसे उठाया, एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से तलवार लहराते हुए बिच्छू राजा पर सीधा हमला किया। उसने उसका पेट चीर डाला और फिर तेजी से भाग निकला और सामने के रास्ते से बाहर निकल गया। पीछे देखा तो दिल घबरा गया। बिच्छू राजा ने अपने ही पेट से निकली आंतों को फिर से खा लिया था। अब रेडिक को समझ आ गया कि ये जगह रहने लायक नहीं है। वो अपने कुत्ते को लेकर वहां से निकल गया और एक नई जगह की ओर चल पड़ा। कुछ महीने बीत गए। वो और उसका कुत्ता अब खुले मैदान में जिंदगी अच्छे से बिता रहे थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और उसका छोटा कुत्ता अब एक मजबूत शिकारी बन गया था। एक दिन कुत्ता कुछ उठा लाया, एक बॉल जैसी चीज। रेडिक ने जब जबरदस्ती उससे छीनी तो देखा कि ये इंसानी बॉल है, मतलब पास ही कोई इंसान भी है। वो उम्मीद में उस दिशा में गया तो देखा कि वहाँ कुछ पुरानी तकनीकें मौजूद हैं, यानी पहले कोई इंसान वहाँ आ चुका था। थोड़ी खोज के बाद उसे एक छोड़ा हुआ मानव बेस मिला। वहाँ बहुत सारे शिकार करने वाले सूट और औजार रखे थे, पर असली काम की कोई चीज नहीं थी, बस कुछ सड़ी हुई खाने की चीजें थी। उसने वो कुत्ते को दी, लेकिन कुत्ते ने भी उसे खाकर मुंह फेर लिया और गुस्से में पेशाब